ओम नमस्ते सभी को। આજના વેબિનારમાં ફરીથી મિડો વેલનેસ વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો જે આપણો ટોપિક છે માઇગ્રેન. ઘણા બધા લોકોને આને લગતી તકલીફો હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે આવી ગરમીને લગતી સિઝન્સ હોય છે એ વખતે ઘણાને થતું હોય છે. ઘણાને શરદીના લીધે પણ થતું હોય છે, પણ ગરમીની અંદર પિત્તને લીધે, વાયુને લીધે પણ આ અલગ અલગ જે કંઈ માઇગ્રેનને રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે થતી હોય છે. તો આ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ છે ઘણા બધા લોકોને હોય છે. આજનો જે ટોપિક છે એ પણ આપણને ઘરે બેઠા જ ખૂબ સારી એવી માહિતી મળવાની છે. તો આપણા જે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, ફ્રેન્ડ્સ છે, એમને ખાસ લિંક મોકલીને એક વખત રિમાઇન્ડ કરશું કે આજના ટોપિક માટે એ લોકો જોઈન્ટ થાય અને ઘર બેઠા જ માઇગ્રેન માટેનો જે કંઈ ઉપચાર છે, ઘરે આપણે શું એનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરી શકીએ અને આયુર્વેદ, આયુર્વેદ અને નેચરોપેથીમાં માઇગ્રેન વિશે શું જણાવવામાં આવ્યું છે, માઇગ્રેન શું છે, તો એ બધી માહિતી આપણે મેળવીશું અને વધારે ને વધારે લોકો આનો લાભ લઈ શકે એ માટે પણ આપણે લોકોને જોઈન થવા માટે આગ્રહ કરીશું. નમસ્તે મેમ. આજે આપણને આ જે માહિતી છે એ અમારા ડોક્ટર સાક્ષી છે, એ આપણી સાથે જોઈન થયા છે. એ આપણને આજની બધી માઇગ્રેન વિશેની ટોટલ ડિટેલ છે આપશે. नमस्ते, वेलकम मैम। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी सिंगला, रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर मिडो वेलनेस। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस वेबिनार सेशन में जुड़ने के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन। मैं इस वेबिनार में आपको बताऊंगी कि माइग्रेन क्या होता है और हम इसको कैसे घर रहकर ठीक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वेबिनार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। आप जो मैं ट्रीटमेंट्स बताऊंगी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं माइग्रेन से। माइग्रेन होता क्या है? देखिए, माइग्रेन को भी हम हेडेक ही कहते हैं, बट हेडेक एक तो नॉर्मल होता है, थोड़ा थोड़ा हमारा सिर दर्द करते हैं, हम उसको माइग्रेन नहीं कह सकते। क्योंकि काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि वो सीधा बोलते हैं कि मुझे माइग्रेन है, बट उनको नहीं पता होता कि माइग्रेन का मतलब क्या है, किस साइड से सिर दुखने से हम माइग्रेन बोलते हैं। एक को तो पूरे दोनों तरफ से सिर दुखते हैं, पूरा ये वाला सिर जो है दुखता है, तो हम इसको नॉर्मल हेडेक ही बोलते हैं। माइग्रेन हम उसको कहते हैं जब आपका जो है एक साइड का सिर दर्द हो रहा हो, चाहे वो राइट साइड हो रहा हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो रहा हो, एक साइड का आपका जो सिर दर्द है वो हो रहा हो और पूरा ये वाला साइड आपका पेन कर रहा हो, तब हम इसे माइग्रेन कहते हैं। दोनों तरफ से अगर आपका हेडेक हो रहा है तो आपको माइग्रेन नहीं है। अगर आपका एक साइड से सिर दर्द हो रहा है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, तब हम इसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन जो है वो उसके साथ साथ हम जिसको भी माइग्रेन होता है उनको नॉसिया या वॉमिटिंग भी हो सकता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को होता है नॉसिया वॉमिटिंग, किसी को नहीं भी होता, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी कमरे में बैठे हो उसमें लाइट बहुत ज्यादा है, तो वो लाइट की वजह से भी उनका माइग्रेन ट्रिगर करता है। या फिर कुछ ऐसी आवाजें होती है, ज्यादा आवाज सुनने से भी उनका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर करता है। तो कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को जो है वार्निंग सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, वार्निंग सिम्टम्स हो जाते हैं, वार्निंग सिम्टम्स को हम ऑरा कहते हैं। ऑरा के सिम्टम्स उनको स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें विजुअल डिस्टर्बेंस उनको प्रॉब्लम होती है, विजुअल देखने में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे माइग्रेन के कुछ घंटे पहले या फिर माइग्रेन के दौरान उनको विजुअल डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उनको उनकी आंखों के आगे काला अंधेरा छा जाता है, वो उनको बहुत मुश्किल होती है बोलने में। तो ऑरा के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं माइग्रेन के कुछ घंटे पहले या फिर माइग्रेन के दौरान। और ये जो माइग्रेन है ये वैसे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कितनी देर तक ठीक होता है, बट कुछ लोगों को कुछ घंटों में ठीक हो सकता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने में, तो ऐसे ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण, हमें अपने शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसके जो सिम्टम्स है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। पहला है प्रोड्रोम, दूसरा
ऑरा, तीसरा अटैक और चौथा है पोस्ट्रोम। अब ये प्रोड्रोम क्या है? प्रो का मतलब तो आप जान गए होंगे कि माइग्रेन से पहले। अब अगर आपको माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले आपको सिम्पटम स्टार्ट हो गए हैं, आपको लगने लगे कि मुझे अभी 2 दिन में माइग्रेन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले आपको उसके सिम्पटम स्टार्ट हो गए हैं। अब वो सिम्पटम्स कौन-कौन से हैं? कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाए, एक पहले आपका पेट साफ एकदम क्लियर था, एकदम पेट बिल्कुल क्लियर था, बट 1 या 2 दिन पहले आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाए, अ, अगर आपको इंक्रीज यूरिनेशन, आपका जो यूरिनेशन है वो बहुत ज्यादा आ रहा हो आपको, तो ये भी एक सिम्टम है। तीसरी चीज है नेक स्टिफनेस। ये नेक जो है ये पूरा कनेक्टेड होता है ब्रेन से, तो अगर आपकी नेक स्टिफ है, अगर आप अच्छे से अपने नेक को मूवमेंट नहीं कर सकते, तब भी हो सकता है कि 2 दिन में आपका माइग्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाए। और लास्ट है फूड क्रेविंग्स, आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, आपको बाहर का खाने की इच्छा होती है, आपको ज्यादा खाने की इच्छा होती है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो माइग्रेन से पहले आप नोटिस कर सकते हैं। और दूसरा है ऑरा। ऑरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑरा का मतलब होता है विजुअल डिस्टर्बेंस। ऑरा, ऑरा के जो सिम्टम्स हैं वो माइग्रेन से कुछ घंटे पहले या फिर माइग्रेन के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, ऑरा के जो सिम्टम्स हैं। और इसके जो सिम्टम्स है वो 1 घंटे तक चलते हैं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलते, सिर्फ 1 घंटे तक इसके जो सिम्टम्स है वो चलते हैं। और और जो ऑरा के सिम्टम्स है वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं उसके जो सिम्टम्स, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, या फिर अच्छे से ना दिखाई देना, या फिर आंखों के आगे काला अंधेरा छा जाना, या फिर बहुत मुश्किल होना बोलने में, तो ये ऑरा के सिम्टम्स हैं। तीसरा है तीसरा है अटैक। अटैक के जो सिम्टम्स हैं, अटैक जो है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक उसके जो सिम्टम्स है वो रहते हैं, 4 घंटे से 72 घंटे तक। अगर आप उसको सही समय पर ठीक नहीं करते तो वो और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, बट 4 घंटे से 72 घंटे तक वो रहते ही रहते हैं। अब अटैक के क्या सिम्टम्स हैं? अगर आपका एक साइड से पूरा सिर दर्द हो रहा हो तो वो अटैक के सिम्टम्स हैं। दूसरा है कि अगर आप लाइट सेंसिटिव हैं, आपको ज्यादा तेज रोशनी से आपका माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, ज्यादा तेज आवाज से आपका माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी स्मेल आ रही है, कुछ ऐसी सुगंध आ रही है जिससे आपका माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि ये सब चीजें पूरे ब्रेन से कनेक्टेड है, तो फिर इससे आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ सकते हैं। ये अटैक के ही सिम्टम्स हैं। और तीसरा है नॉजिया या वॉमिटिंग। माइग्रेन के साथ साथ, सिर दर्द के साथ साथ आपको उल्टी आने को भी मन करता है, या फिर नॉजिया फील होता है, मन मतलब घबराता है, नॉजिया फील होता है, तब भी आप, ये भी आपके अटैक की सिम्टम्स हैं, ठीक है। फिर लास्ट है पोस्ट्रोम। पोस्ट्रोम का मतलब आप समझ गए होंगे, पोस्ट मतलब माइग्रेन अटैक के बाद। अब एक बार आपको माइग्रेन अटैक आ गया है, तो सपोज वो 1 या 2 दिन रहा है, उसके बाद ठीक हो गया अपने आप, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रेन्ड आउट हो रही है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है अपनी बॉडी के अंदर, कुछ वीकनेस आपको बहुत ज्यादा फील हो रही है, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका माइंड कंफ्यूज्ड रह रहा है, या फिर अगर आप जरा सा भी हेड मूवमेंट करते हैं तो पेन दोबारा से चालू हो रहा है, तो वो पोस्ट्रोम के सिम्टम्स होगी। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको माइग्रेन हो चुका है तो उसके बाद 3-4 दिन थोड़ा परहेज रखे, थोड़ा मतलब थोड़ा काम कम करे, या 3-4 दिन परहेज रखे, तो उसके बाद वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 4 कैटेगरी सिम्टम्स के कि क्या क्या चीजें होती हैं। फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, इसकी वजह के बारे में। इसके 2 मेन कॉजेस है, एक हो गया जेनेटिक और दूसरा है इन्वायरमेंटल। अब जेनेटिक तो पता है कि अगर आपके पेरेंट्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी हो सकती है, अगर सिबलिंग्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी उनको हो सकती है। तो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल मतलब सराउंडिंग की वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं बताऊंगी कि जो माइग्रेन है वो कैसे ट्रिगर करता है, किन किन कारणों से ट्रिगर करता है, किन किन कारणों से आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पहला है हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स। अब वो फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक हार्मोन होता है इस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर,
तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तब माइग्रेन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो किन किन केसेस में बढ़ता है या कम होता है? अगर आपको अगर आपको मेंस्ट्रुएशन आना आना हो, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, पीरियड्स के टाइम में, अगर पीरियड्स चल रहे हैं या उससे पहले, पीरियड्स के टाइम में, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में, या फिर मेनोपॉज के टाइम में, इन इन सभी केसेस में आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ता है या कम होता है, इस वजह से आपको ज्यादा माइग्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी वजह है अ, दूसरी वजह है ड्रिंक्स। ड्रिंक्स मतलब अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या फिर अगर आप कॉफी पी रहे हैं, कैफीन का सेवन कर रहे हैं, तब भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक मेन वजह है, एक मेन कॉज है। स्ट्रेस तो पूरी सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। तो स्ट्रेस के कारण मैक्सिमम 90% लोगों को स्ट्रेस के कारण माइग्रेन होता है। तो वो किसी भी कारणों से हो सकता है, जैसे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। तो किसी भी कारण से उनको स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन आपका बढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट है स्लीप चेंजेस। अगर आपकी स्लीप में बदलाव आ रहा हो, आपके स्लीप पैटर्न में बदलाव आ रहा हो, जैसे आप रात को अच्छे से नहीं सो पा रहे, या फिर बहुत ही कुछ ही घंटों की नींद आप ले रहे हैं, तब भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन कैसे कि जैसे आपने बहुत एक दिन बहुत ही भारी एक्सरसाइज कर ली या फिर बहुत ही हैवी जिम कर लिया, तो उस दिन आपको लगेगा कि आपको हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है या फिर माइग्रेन भी आपको हो सकता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो आपके ब्रेन पर पड़ता है, जिस वजह से आपको माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है फूड चेंजेस। अब वो फूड, जैसे आपको बाहर खाने की इच्छा होती है, ऑयली और स्पाइसी फूड खाने की इच्छा होती है, तो भी आपको आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप मील स्किप कर रहे हैं, आप एक मील आप जो मील है वो स्किप कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात का डिनर नहीं करते या फिर कभी कभी लंच नहीं करते वेट रिडक्शन के लिए या किसी भी कारण के लिए, तो उस केस में माइग्रेन ज्यादा पकड़ता है। तो अगर आपको मील स्किप करने की आदत है और अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। और लास्ट है वेदर चेंजेस। कभी कभी वेदर जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, मौसम जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा कभी कभी गर्मी हो जाती है, धूप निकलती है, तो गर्मी की वजह से भी माइग्रेन आपका बढ़ सकता है, माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। तो जब भी आप अगर बाहर जाए, धूप में बाहर जाए, तो हमेशा अपना फेस और हेड कवर करके जाए, ताकि वो धूप डायरेक्ट आपके सिर पर ना पड़े। ठीक है। तो ये थे कुछ कॉजेस के क्या क्या कारणों से माइग्रेन आपका बढ़ सकता है। तो अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि किन किन केसेस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली फैमिली के केस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी के पेरेंट्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को या उनके सिबलिंग्स, उनके रिलेटिव्स को भी हो सकती है। फिर दूसरा है एज। अब वो पहले के जमाने में क्या होता था कि एज जैसे 30 या 30 से ऊपर वाले एज को हो जाता था माइग्रेन, क्योंकि उस मतलब उस एज, जैसे पहले के जमाने में ज्यादा 30 या 30 से ऊपर के एज में ज्यादा वर्कलोड होता था। बट आज तो किसी भी एज में माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है। इनफैक्ट टीनेजर्स को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। पहले टीनेजर्स को नहीं पता था माइग्रेन क्या होते हैं, बट आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है माइग्रेन क्या होते हैं, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो वो किस वजह से, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, इतना वर्कलोड। अगर वो जैसे पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर वर्क जॉब के लिए वर्कलोड, या फिर पढ़ाई का बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, तो इन सब की वजह से टीनेजर्स में भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये वुमेन्स को ज्यादा देखने को मिलता है, मेल्स के कंपैरिजन में ये वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वुमेन्स में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, जिस वजह से ये वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब जैसे ये थे रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या किन किन वजहों से ये होता है। ठीक है। हेडेक तब होता है जब हमारे ये बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उसके नर्व्स जो हैं वो
पेन सिग्नल्स अपने ब्रेन में पहुंचाते हैं तब हमें हेडेक होता है और तब इंफ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं, ऐसे कौन कौन से खाने जिसकी वजह से माइग्रेन बढ़ सकता है आपका। एक अल्कोहल, पहला है अल्कोहल, दूसरा चॉकलेट खाने से भी आपका माइग्रेन बढ़ सकते हैं। आप सोचे होंगे कि चॉकलेट खाने से तो मूड अच्छा होता है, जैसे डिप्रेशन अगर है तो एंजाइटी, बट चॉकलेट खाने से भी माइग्रेन बढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा होती है। ठीक है, फिर तीसरी चीज है कि फिर तीसरी चीज है कि प्रोसेस्ड फूड खाने से, प्रोसेस्ड फूड बाहर का फूड खाने से, ऑयली फूड्स खाने से भी आपका माइग्रेन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीजें जिन वजह से आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ सकता है। या फिर पिकल्स खाने से, अचार खाने से, खट्टा, कुछ खट्टा या फिर पिकल खाने से भी आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में कि अगर आपको माइग्रेन बहुत सीवियर और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको क्या क्या टेस्ट बोलेंगे, क्या क्या करेंगे। तो पहले डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि कैसे आपको माइग्रेन होता है, किन किन कारणों से होता है, माइग्रेन के कितने एपिसोड्स होते हैं एक महीने में, और ये कितना फ्रीक्वेंट होता है और कितने दिन में रहता है, ये सब चीजें पूछेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए भी बोल सकते हैं या फिर ईईजी के लिए भी बोल सकते हैं, ताकि कुछ अदर अदर कंडीशंस तो नहीं, अदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ठीक है, फिर तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन माइग्रेन के बारे में कि क्या चीजें होती है क्या। देखिए, नॉर्मल हेडेक है, अगर आपका पूरा सिर दर्द कर रहा है और इतना सीवियर नहीं है तो वो माइग्रेन नहीं है, तो वो नॉर्मल हेडेक ही है। माइग्रेन उसी को कहते हैं जो एक साइड सिर का पेन कर रहा हो और उसके साथ साथ नोसिया या वॉमिटिंग भी सेंसेशन हो रहा हो। अगर नहीं भी हो रहा तब भी, अगर एक साइड से पूरा ये साइड पेन कर रहा है तब हम इसे माइग्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैं आपको चार पांच चीजें बताऊंगी, कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नोटबुक या कुछ भी है तो आप नोट कर सकते हैं, ये काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो पहला है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन का मतलब क्या होता है? डिकॉक्शन का मतलब कि कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, अगर आप उसको इनटेक करते हैं, जड़ी बूटियों को लेते हैं, तो वो इमीडिएट आपको रिलीफ मिलता है। अब उन जड़ी बूटियों में एक तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हो जो इंफ्लामेशन को कम करे, और दूसरा पेन रिलीविंग फैक्टर हो जो पेन को कम करे। अब वो कौन कौन से हर्ब्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है। ठीक है, एक पूरा ग्लास पानी का ले लेना है। फिर उसके बाद वो पानी को आपको पैन में डालना है। ठीक है, पैन में डालने के बाद आपको उसमें थोड़े से नीम के पत्ते, एक या दो आंवला, फिर थोड़ी सी अदरक को ग्राइंड करके उसके अंदर डालना है, और बिल्कुल ही पिंच हल्दी का, बिल्कुल ही हल्दी का पिंच डालना है उसके अंदर। ठीक है, नीम के पत्ते, आंवला, अदरक और हल्दी। ठीक है, इन सबको पानी के अंदर डालने के बाद आपको उसको उबाल लेना है अच्छे से। जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए तब तक आपको उबालना है, और उसके बाद आपको एक ग्लास में छान के, एक ग्लास में उसको छान, जब उबल जाए तो एक ग्लास में उसको छानना है, और उसको तब तक ऐसे ही रखे रहना है जब तक वो ल्यूकवार्म ना हो जाए, जब तक वो पीने लायक ना हो जाए। और जब उसके बाद जब वो लूपवार्म हो गया तब आपको उसको पीना है। तो अगर आपको कभी भी माइग्रेन का अटैक आ रहा है या कभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप एक बार ये जरूर ट्राई करना, ये आपको इमीडिएट रिलीफ देगा, क्योंकि इन सब में पेन रिलीविंग फैक्टर है जो कि आपके दर्द को कम करेगा। ठीक है, फिर दूसरा है ऑयल्स। अब मैं दो ऐसे ऑयल्स बताने वाली हूँ कि जिससे आपका जो माइग्रेन पेन है उसमें आपको काफी फर्क पड़ेगा। एक है पेपरमिंट ऑयल और दूसरा है लेवेंडर ऑयल। अब मैंने ये दोनों ऑयल से क्यों बोले, क्योंकि इन दोनों ऑयल्स में कूलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, आपकी बॉडी को ठंडा करने की क्षमता होती है। तो जब आप इन दोनों ऑयल्स को अप्लाई करेंगे तो आपका सिर दर्द काफी कम होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी ऑयल को अपने फिंगर टिप में रख लेना है, और
रूट्स तक आपका जो ऑयल है वो पहुंचना चाहिए, और हेड मसाज करनी है। आप किसी से करवा भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। हेड मसाज करनी है, और ये जो ऑयल है ये रूट्स तक पहुंचना चाहिए, तभी फायदा करेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रेन की जो मसल्स है, जो ब्लड सप्लाई रुकी हुई है ब्रेन की, वो एक्टिवेट होगी और आपका जो दर्द है वो कम होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेवेंडर ऑयल लेंगे और एक हैंकरचीफ में लेवेंडर ऑयल को स्प्रे करेंगे और उसको इनहेल करेंगे, उसको सूंघेंगे। ठीक है, तो जब आप इनहेल करेंगे तो ये भी काफी अच्छा रहेगा आपके पेन के लिए, आपके पेन को कम करने के लिए। ठीक है, फिर तीसरी चीज है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिच डाइट। अब मैंने काफी देखा है और रिसर्च भी हुई है कि उन्हीं पेशेंट्स को डायबिटीज माइग्रेन होता है जिनको मैग्नीशियम की कमी होती है। तो आपको ऐसी डाइट खानी है जिनमें मैग्नीशियम की कमी ना हो, जिनमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में हो, ऐसी डाइट आपको खानी है। तो वो कौन कौन सी डाइट है? जैसे कि बादाम, बादाम में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम है, आमंड बादाम है ना, सेसम सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये फिग्स, ओट्स, बनानास, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल। ठीक है, इन सब में जो है मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो आपको इनका सेवन करना है ताकि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी ना हो, और जब मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी तो आपको माइग्रेन होगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें खानी है? बादाम, सेसम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ओट्स, फिग्स, बनानास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, है ना, ये सब चीजें आपको खानी है। ठीक है, फिर चौथी चीज है योगा। योगा, आपको पता है कि योगा हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना फायदेमंद है। आजकल तो काफी योगा का क्रेज हो चुका है। तो सबसे पहले योगा में बात करते हैं आसनास की। तो जो आसनास है वो कैसे आपके माइग्रेन को कम करते हैं? अब जो आसनास हैं वो आपके माइंड को शांत करते हैं। जो दर्द आपका हो रहा है ना, उसको शांत करते हैं, आपके माइंड को शांत करते हैं। अब आपको कौन कौन से आसनास करने चाहिए बताती हूँ। माइग्रेन के केस में आपको कौन कौन से आसनास करने चाहिए? हस्तपादासना, सेतु बंदासना, बालासना, और योग मुद्रा आप कर सकते हैं, भुजंगासन। तो ये सब प्रैक्टिसेस आप माइग्रेन के केस में कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस करने के बाद आपको एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी इंप्रूव होगी, और ऊपर से आपकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। देखिए, पेन इसलिए होते हैं, दर्द इसलिए होता है किसी भी, चाहे आप कहीं का भी दर्द ले लीजिए, चाहे आप काफ मसल पेन ले लीजिए, पिंटलियों का दर्द ले लीजिए, दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाती, इसलिए दर्द होते हैं। तो अगर ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंचेगी तो आपका पेन में भी रिलीफ मिलेगा। तो आप ये आसनास कर सकते हैं, हस्तपादासना, सेतुबंधासना, बालासना, भुजंगासन और योग मुद्रा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी योगा प्रैक्टिशनर के अंडर करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको पूरी टेक्निक का पता चल जाएगा। तो किसी योगा प्रैक्टिशनर के अंडर ही आप करें। ठीक है, फिर दूसरा है सेकंड जो योगा के अंदर आता है वो है शवासन। आप काफी लोगों ने सुना होगा शवासन के बारे में, और काफी लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान आसन है, मतलब ये इससे ज्यादा आसान आसन तो कुछ नहीं है, बस सीधा लेटना और सोना है। ऐसा नहीं है, ये सबसे मुश्किल आसन हम बोलते हैं इसको। आसन मतलब सबसे मुश्किल होता है ये। शव आसन का मतलब कि डेड बॉडी की तरह लेटना, एक कॉर्प्स की तरह लेटना, तो उसका मतलब होता है शवासन। तो आपको शवासन क्या करता है, आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है, एकदम रिलैक्स कर देता है आपकी बॉडी और माइंड को। तो जब भी आप योगा करते हैं, आपका रूटीन है योगा करने का, तो उसके बाद शवासन करना मत भूलना, क्योंकि शवासन करने से ही आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो वो कैसे करना है आपको? आपको एकदम सीधा लेट जाना है। ठीक है, अपने हाथों की जो हथेलियां हैं, हाथों की हथेलियां वो ऊपर की तरफ फेस करनी है, ऐसे ऊपर की तरफ फेस करनी है हाथों की हथेलियां, और पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड करना है। ठीक है, दोनों पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है, और आंखें बंद करनी है, अपने बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है, पार्ट बाय पार्ट अपनी बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करने हैं।
आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करना है। जैसे पहले टोज को रिलैक्स करना है, फिर धीरे धीरे लेग्स, नीज, थाइज, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और रिलैक्स करते जाना है पार्ट बाय पार्ट बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, ये आपको 10 से 15 मिनट करना है और ये करने के बाद आपको अपनी बॉडी में एक अलग बदलाव महसूस होगा। आपको लाइटनेस महसूस होगी अपने बॉडी के अंदर। आपको लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, जो भी आपका दर्द था वो भी ठीक हो गया है। तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। ये आप रोज कर सकते हैं, आप रोज करें, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता शवासन कैसे करने या क्लासेस होती है इसकी, आप वो ले सकते हैं या फिर यूट्यूब में सर्च करके, तो काफी इसके वीडियोस वगैरह है। तो अगर पार्ट बाय पार्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो इससे आपको काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये था शवासन। फिर है प्राणायामा। प्राणायामा में 2 मेन प्राणायामा है जो माइग्रेन में हेल्पफुल है। वो है अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, मैंने ये 2 प्राणायामा ही क्यों बोले, क्योंकि ये दोनों प्राणायामा पूरे माइंड से कनेक्टेड है, माइंड से रिलेटेड है। तो अगर आप ये दोनों प्राणायामा भी करते हैं रेगुलर, तो आपको एक तो माइग्रेन होगा ही नहीं, और अगर है भी तो उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। तो आपको ये 2 प्राणायाम जरूर करने हैं। ठीक है, फिर है, ये था प्राणायाम। अब लास्ट बात करते हैं मेडिटेशन की। अब मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियोस में बोलती हूँ कि मेडिटेशन आपको जरूर करनी चाहिए। अब माइग्रेन के केस में मेडिटेशन क्यों बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये तो कोई न्यूरो मतलब ये तो कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी का प्रॉब्लम नहीं है कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। मैं बताती हूँ। तो मैक्सिमम लोगों को जो माइग्रेन है वो स्ट्रेस की वजह से होता है, वो टेंशन की वजह से होता है। तो अगर आप स्ट्रेस को ही खत्म कर देंगे, आप टेंशन को ही खत्म कर देंगे, तो आपको कभी माइग्रेन होगा ही नहीं। तो पहले आपको उसकी वजह को खत्म करना है, तभी आपका माइग्रेन ठीक होगा। आपको पता लगाना होगा कि मुझे माइग्रेन किस वजह से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। अगर आप बाहर धूप में निकलते तब आपको माइग्रेन हो रहा है, तो वो कारण आपको बंद करना पड़ेगा। आपको धूप में कम या फिर कवर करके निकलना पड़ेगा। तो वो पहले कारण को ढूंढिए कि किन कारण से हो रहा है मुझे माइग्रेन। ठीक है, तो मेडिटेशन एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इफेक्टिव रेमेडी है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो मेडिटेशन में एक है निस्पांद भाव, उसे हम निस्पांद भाव कहते हैं। वो कौन सी मेडिटेशन है, आपको क्या करना है, आपको सीधा बैठना है, लेग्स को स्ट्रेच करना है। ठीक है, सीधा बैठ के लेग को स्ट्रेच करना है, या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, बस आपको एक सीधा बैठना है। ठीक है, तो आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करनी है। वो जो जिस भी रूम में आप बैठे वो एकदम शांत होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं, एकदम शांत। ठीक है, तो आपको आंखें बंद करके आसपास की आवाजों को सुनना है, चाहे वो पक्षियों की चहचहाने की आवाज हो, चाहे वो कोई भी आवाज हो, आपको आसपास की आवाजों को सुनना है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप आसपास की आवाजों को सुनेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो दर्द हो रहा है, जो माइग्रेन का पेन हो रहा है, वो आपका ध्यान डाइवर्ट होके उस दर्द से डाइवर्ट होके वो साउंड्स पर चला जाएगा, आपका ध्यान आवाजों पर चला जाएगा। तो जब आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो गया, तो आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, आपको पेन होगा ही नहीं, है ना। तो यही आपको टेक्निक अपनानी है कि आपको अपना ध्यान उस आवाजों को लेके जाना है, अपने दर्द पर नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपको, जैसे अगर आपको माइग्रेन पेन हो भी रहा है, तो उसी टाइम पे आपको कहीं पे जाना है या फिर कुछ जरूरी काम है, कुछ है इम्पोर्टेंट, तो आपका ध्यान उस काम में हो जाता है, उस चीज पे हो जाते हैं, तो आपको दर्द का पता नहीं चलता, और उसके बाद आप रियलाइज करते हैं कि मुझे तो पेन था बट अभी नहीं है। तो वो किस लिए, क्योंकि आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया है। तो यही आपको करना है कि आपको अपना ध्यान पेन से हटाकर साउंड्स पर डाइवर्ट करना है। तो इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, फिर आप इसके अलावा अदर प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति भी कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है। और जल नीति भी कर सकते हैं, किसी प्रैक्टिशनर के अंडर ही करें। जल नीति भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जल नीति हमारे साइनसेस को क्लियर करता है, हमारे साइनस के अंदर जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करता है।
तो ये भी काफी इफेक्टिव है माइग्रेन के लिए। ठीक है, एक हॉट फुट बात है, आप रात को डेली हॉट फुट बात भी कर सकते हैं। आपको गर्म पानी, एक टब में गर्म पानी लेना है और अपने पैरों को उसके अंदर भिगोना, मतलब अपने पैरों को उसके अंदर रखना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और सिर के ऊपर ठंडा टॉवल। ठीक है, तो आपको ये रोज रात को करना है, ये भी काफी अच्छा रहता है माइग्रेन के लिए। ठीक है, और एक होता है घी नस्यम। घी नस्यम भी आप कर सकते हैं, नाक में 2-2 ड्रॉप्स घी डाल के, देसी गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और 2-2 ड्रॉप्स घी डाल के पहले आपको फेशियल स्टीम लेनी है, उसके बाद घी डालना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा रहेगा आपके माइग्रेन के लिए। तो ये सारे कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ मैनेजमेंट है जो आपको, अगर आपको माइग्रेन अटैक है उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं, या फिर उससे पहले भी कर सकते हैं, ताकि आपको माइग्रेन अटैक आएगा ही नहीं। और अगर आप ये सब चीजें करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन बहुत, जैसे एक महीने में जैसे एक महीने में 4 या 5 बार आपको माइग्रेन अटैक आता था, तो आप नोटिस करेंगे कि एक बार ही आया या 2 बार आया, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये था आज का वेबिनार माइग्रेन के बारे में, और हम इसको कैसे घर रहकर ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, किसी के भी रिलेटेड। तो થેન્ક યુ મેમ. આપણને માઇગ્રેન પર ખૂબ જ સારું માહિતી આપી છે. તો માઇગ્રેન રિલેટેડ અથવા બીજા કોઈ પણ રિલેટેડ કાંઈ પ્રશ્નો તમે નોટ્સ કર્યા હોય અને ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम एक लवेंडर ऑयल और दूसरा कौन सा ऑयल बताया आपने? पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट, क्या? पेपरमिंट, पेपरमिंट, पेपरमिंट होता है ना। हाँ, पेपरमिंट। हाँ हाँ अच्छा, थैंक यू। हम्म। मैम आपने बताया वो रात को गर्म पानी में पैर रखने का और सर के ऊपर ठंडा टॉवल, तो फिर वो कितनी देर रख पाते हैं? क्या? कितनी देर कर सकते हैं ये? वो आपको 15 मिनट कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट। ओके, थैंक यू मैम। हाँ हाँ। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमें और बहुत कुछ जानकारी भी मिली, बहुत जानने को मिला। क्योंकि मैं भी एक योग टीचर हूँ तो इसके हिसाब से मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। હજુ પણ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે આટલા લોકો તો રેગ્યુલર જોઈન થાય છે, વધારે લોકો જોઈન થાય એવું આપણે ટ્રાય કરવાની છે. આપણે જોઈન થઈ જાય છે પણ બીજા લોકોને સજેસ્ટ નથી કરતા, કદાચ એવું થાય છે. આપણે સંખ્યા આપણી આસપાસ છે. और किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया कुछ भी चीज तो वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। આપણને ટાઈમ ઓછો થતો હતો એટલે જ આપણે પ્લેટફોર્મ ચેન્જ કર્યું, અને પાછળથી જે લોકોને જોવું એના માટે લિંક પણ આપણે ગ્રુપમાં આપી છે અલગથી. એફડી ની અંદર આપણું જે વેબ પેજ છે એની અંદર કન્ટિન્યુ આ વિડિયો સેવ થયેલો હોય છે, એટલે પાછળથી તમે રિપીટ પણ કરી શકો. એના માટે લિંક જોવા માટે શું કરવાનું ફરીવાર? તમને જે ગ્રુપમાંથી આ લિંક મળે છે ને એ જ ગ્રુપમાં આવી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. આજે જ મુકાઈ જશે, આવી જશે. હા, પછી પેજ ચોક્કસ, ફોલો ચોક્કસ. કરવાનું, એટલે તમને જૂના જે વિડીયો છે ને એ પણ જોવા મળશે, અને બીજી કઈ પણ હા. આપણા રિલેટેડ અપડેટ હશે એ બધી એફબી પેજમાં મળતી હશે. બરાબર. મેમનું અને રાહુલ સરનું બંનેનું મળશે ને જોવા? બધાનું હશે, બધાનું. એ એક જ પ્લેટફોર્મ પર બધાના વિડીયોઝ એમાં જોવા મળશે. ટોટલી આપણા મિડોઝ માંથી જેટલા લેક્ચર થાય છે ને બધા એમાં જોવા મળશે.
ઓકે, તો હવે જો કોઈને પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે વેબિનાર અહીંયા हेलो પૂરો કરી. हेलो मैम, हाँ जी बताइए। नमस्ते हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, हाँ मुझे जी। वो सिर में न पित्त की ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो पित्त ज़्यादा जब हो जाता है तब मुझे ज़्यादा सिर दुखता है और माइग्रेन अभी बताया है डॉक्टर ने। तो एलोपैथी में दवाई चल रही है, वो लेना क्या ठीक है क्या? उससे तो कोई फर्क नहीं एलोपैथी। पड़ता है? पित्त पित्त है आपकी बॉडी में ना, तो हाँ आप ऐसा करें कि आप ना कुंचल एक बार करें। अगर आपको नहीं आता कुंचल ऐसे करना तो किसी योगा के अंडर या कुछ कुंचल अगर आप करेंगे ना तो इससे आपका पूरा पित्त निकल जाएगा। तो वो अच्छा, आपके लिए काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। कुंचल आपको करना चाहिए, आप किसी योगा प्रैक्टिशनर के अंडर ही करेंगे, ठीक है। ओके सर मैम, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ और हाँ। उसमें खाने की परहेज भी करना है क्या? हाँ जैसे कुंचल करते तो नहीं, मतलब पित्त के लिए वैसे ही कौन? हाँ खाने का जैसे ऑयली और स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना और खट्टी चीजें भी नहीं खानी आपको। खट्टा ओके बिल्कुल ही ओके। परहेज रखना है आपको। हाँ हाँ तो जिस वजह से पित्त ज्यादा ना बढ़े, ठीक है, ये मैं सब चीजों का आपको परहेज। बाहर का तो खाते ही नहीं कभी मैम, फिर भी मैं ऐसा हो रहा है पित्त ज्यादा। हाँ एज हाँ क्या एज होता है ना कि हाँ क्या होता है ना कि हम घर पे भी बहुत ज्यादा तेल थोड़ा सब्जी में हाँ यूज करते हैं, इस वजह से भी हो जाता है। तो आप कोशिश अच्छा करें कि मिनिमल ऑयल और मिनिमल तेल जो है वो यूज करें अपने घर पे ना, तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और ज्यादा ओके फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाएं, रोटी खाएं बट कम खाएं, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाएं। ओके। हाँ जी। हाँ थैंक यू मैम। ओके। હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો ઓકે, તો વેબિનાર આપણે પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ મેમ. ઓમ નમસ્તે. થેન્ક નેક્સ્ટ યુ। વેબિનાર આપણે પાછો બુધવારે પાછા મળીશું.